अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा। सबसे पहले बड़ी अदालत के बड़े फैसले से मुतालिक आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको ये बता दें कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के अरकान को दोबारा आज़ाद करार दे दिया गया है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान को बहाल किया गया, जबकि हुकूमत की मजमूई नशिस्तें 214 से बढ़कर अब 231 हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की तकसीम। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के करार दिए गए अरकान को दोबारा आज़ाद करार दे दिया गया। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान को बहाल कर दिया गया। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 3, अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अरकान को बहाल किया गया। कौमी असम्बली में JUI की एक खातून और एक अक़लियती नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इस नोटिफिकेशन के बाद PMLN की नशिस्तें 110 से बढ़कर 123 हो गईं। PP की 70 से 74 हो गईं। हुकूमत की मजमूई नशिस्तें 214 से बढ़कर 231 हो गई हैं, जबकि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की एक एक मखसूस नशिस्त की बहाली का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। PTI में इख्तलाफात एक बार फिर से खुलकर सामने आ गए हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ हट पड़े। कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाना चाहिए, ताकि एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और सूबा भी देखे, ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले। जिस तरह हुकूमत ला रही है तो पार्टी भी। बैरिस्टर साहब अगर पार्टी के अंदर वो मामलात हल करते तो मीडिया पे हमारे पास फोरम क्या है, वहाँ तो सूबा है, उसका इख्तियार है, फंड बंद कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, किसी को कॉल कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज़ के इजलास से पहले लिखा था। जस्टिस मंसूर ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए हैं। खत में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ममलिकत ने जल्दबाजी दिखाई और ख़ुद ही सीनियरिटी तय कर ली। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर अल्तवा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स की रवा माली साल के दूसरे रोज़ भी ऊंची उड़ान देखने को मिली है। इंडेक्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स पहली बार 1,30,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया है। बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर के हिस्स में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। और अब कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी नरखों में औसतन ₹1.14 फ़ी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फ़ी यूनिट तक कमी होगी। की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसन टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की। बुनियादी टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा ₹1.16 फ़ी यूनिट तक कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹10.54 और 101 से 200 यूनिट तक ₹13.01 हो जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹1.15 कमी से ₹22.44 हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ ₹1.16 कमी से ₹28.91 होगा। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फी यूनिट ₹33.10, 301 से 400 यूनिट पर ₹37.99 फी यूनिट अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ ₹40.22 और माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ ₹41.62 हो जाएगा। मुल्क में बारिशें ही बारिशें हैं। शहरी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि कई इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। 5 से 10 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। दरियाए काबुल और तरबेला डैम में पानी का बहाव तेज़ है। ग्लेशियाई झील फटने से सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है।
नदी नालों में तुग़यानी है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग, जबकि डीजी खान, राजनपुर में सैलाब का अंदेशा है। मौसम का हाल बताने वालों ने अभी से खबरदार कर दिया है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं इस हवाले से कि मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून का सीज़न है, शहरियों को तैयारी पकड़ने की हिदायत की गई है। कहा गया कि कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।